प्रॉब्लम इन्वॉल्व मोल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आज जो हम बात करेंगे सॉल्यूशन की बात करेंगे और उनके जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम रिगार्डिंग फॉर्मूलाज होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। जो सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है। इसमें रिलेटिव अमाउंट में लिए जाते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर लिए जाते हैं केमिकली जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, तो वही हमारा सॉल्यूशन होता है। जो हमारे सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोले जाएंगे। यानी कि जो कंपोनेंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे कि इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो होगा सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब वो कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है यानी जिसे डिसॉल्व करना होता है वो होता है सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है जिसमें हमने उसे किसी भी चीज को डिसॉल्व करना होता है, वो होता है सॉल्वेंट। जैसे कि चीनी और पानी का मिक्सचर, अगर हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो चीनी हमारी सॉल्यूट होती है, पानी हमारा सॉल्वेंट होता है। चीनी स्मॉल क्वांटिटी में होती है, पानी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन्हें बोलते हैं। यानी कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जो इसका कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का उसे हम अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले होती है मास परसेंट ऑफ वेट, मास परसेंट और वेट परसेंट, यानी कि W अब देखिए मास परसेंट और वेट परसेंट क्या होता है। मास परसेंट क्या होगा कि किसी भी जो सोल्यूट होता है सॉल्यूशन में, मास परसेंट किसी भी सोल्यूट का सॉल्यूशन में, ठीक है, उसका मास और मास ऑफ सॉल्वेंट के, उसकी जो सोल्यूट ग्राम जो होता है ग्राम्स में हम सॉल्यूशन को लेते हैं, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन वो उसका मास परसेंट होगा। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे तो मास परसेंट रेशो होती है जो मास ऑफ सोल्यूट होता है और मास ऑफ सॉल्यूशन होता है इनटू 100। ये मास परसेंट और वेट परसेंट इससे डिनोट करते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में होती है। तो देखिए स्ट्रेंथ को हम ग्राम पर लीटर में शो करते हैं। स्ट्रेंथ जो होती है ये एक रेशो होती है किसकी, जो मास होता है सोल्यूट का ग्राम्स में और जो वॉल्यूम होती है सॉल्यूशन की लीटर्स में, वो होती है स्ट्रेंथ। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ग्राम पर लीटर में से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसे कि कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी जो किसी भी सॉल्यूशन की होगी उसे हम डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के, इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो ये रेशियो होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है मोलैरिटी। नेक्स्ट होती है मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी में हम मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन जब हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे हम किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट में, जो कि किलोग्राम में होगा, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होता है मोलैलिटी। नेक्स्ट होता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जो होगा किसी भी सॉल्यूशन का कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि नॉर्मेलिटी रेशियो होगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में होगी। इसमें आगे होता है मोल्स, मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये होती हैं मोल्स। नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो मास होता है सोल्यूट का ग्राम्स में
अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट मास होता है एसिड, बेस और सॉल्ट का, उसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, जो इज इक्वल टू है एसिड का इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होगा मोल मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी के, और जो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस होता है वो मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी के। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट जो मोलर मास होता है सॉल्ट का अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी जो होती है मेटल के एटम्स की, वो होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अब इसमें एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है? जो बेसिसिटी है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो डिस्प्लेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो कि डिस्प्लेस करेंगे जो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में प्रेजेंट हैं। जैसे कि HCl की बात करते हैं तो 1, उसके लिए 1 हाइड्रोजन है, H2SO4 तो 2 है। अब एसिडिटी की बात करें तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट OH नेगेटिव आयंस में जो जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है 1 मोल ऑफ बेस में वो होती है एसिडिटी। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन देखेंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स के उस कंपोनेंट में जो हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि पूरे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। तो मोलर मास अगर सॉल्यूट का देखना है, सॉल्यूट के केस में N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। N2 यानी कि सॉल्यूशन के लिए जो N2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो इसे डिसॉल्व किया गया है N1 में, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में। N2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और N1 रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को। तो X2 जो मोलर मास सॉल्यूट के केस में X2 के इक्वल रखा गया है, जो N2 अपॉन N1 प्लस N2 के इक्वल है। अगर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लें तो ये इज इक्वल टू है X1 के लिए, यानी N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो जो सम होता है टोटल मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट का वो इक्वल टू 1 होता है, यानी कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन, ठीक है, ppm। ये क्या होता है? अब जो कंसंट्रेशन होती है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं पार्ट्स की फॉर्म में, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट की फॉर्म में, बाय जितना मास प्रेजेंट है मिलियन पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन में। यानी कि पार्ट पर मिलियन जो इज इक्वल टू होती है मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ के से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास मोलारिटी इक्वेशन। मोलारिटी इक्वेशन होती है अगर जो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसकी जो मोलारिटी है M1 है और वॉल्यूम जो है वो V1 है, उसे डाइल्यूट करते हैं, उसे हम डाइल्यूट करते हैं वॉल्यूम V2 में। एक सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 को हमने डाइल्यूट किया है वॉल्यूम V2 में, तो एक नई मोलारिटी बनती है जिसे M2 से डिनोट किया जाता है। तो इसको हम M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 के लेते हैं। ये जो इक्वेशन होती है ये मोलारिटी इक्वेशन होती है। अब इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम इन्वॉल्व करते हैं N1 जिसमें N1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 और N2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो M1 अपॉन M1 V1 अपॉन N1 के इक्वल हो जाएगा, N2 V2 अपॉन N2 के इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे M1 V1 अपॉन N1 के इक्वल हुआ, M2 V2 अपॉन N2 के इक्वल हुआ। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो जो VA मिलीलीटर एसिड का, एसिड में जिसमें VA मिलीलीटर में है उसकी मोलारिटी MA है और बेसिसिटी में NA बाय VB मिलीलीटर में, वॉल्यूम मिलीलीटर में, और उसकी बेस में जो मोलारिटी है MB है, ठीक है, एसिडिटी NB है। तो इस कंडीशन में NA/MA/VA इज इक्वल टू होगी NB/MB/VB के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि VA जो कि
मिलीलीटर में होगी किसी भी एसिड में, उसकी जो मोलैरिटी है Ma है और उसकी बेसिसिटी है Na, और ऐसे ही Vb मिलीलीटर में है, उसकी बेस हैविंग मोलैरिटी है Mb और एसिडिटी है Nb, तो ये दोनों इक्वल रहेंगी। तो ये तो हो गई है किसकी मोलैरिटी इक्वेशन। दूसरी होती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में भी N1 इंटू V1 इज इक्वल टू होता है N2 इंटू V2 के, यानी कि नॉर्मेलिटी N1 एंड वॉल्यूम V1 जो डाइल्यूटेड है, डाइल्यूट होगी वॉल्यूम V2 से, और तो नई नॉर्मेलिटी बनेगी जो कि N2 होगी। इस इक्वेशन को नॉर्मेलिटी इक्वेशन बोला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।